मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत ढही, 11 की मौत, 11 घायल। जांच के आदेश जारी। शक्ति विहार मुस्तफाबाद उत्तर पूर्वी दिल्ली से शनिवार तड़के लगभग 2:39 पर दिनांक 19 अप्रैल 2025 के दिन शनिवार तड़के दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक 4 मंजिला रेसिडेंशियल बिल्डिंग अचानक ढह गई। हादसा इतना भयावह था कि इमारत के मलबे में 22 लोग दब गए। 12 घंटे से अधिक चली रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 11 लोगों के शव निकाले गए, जबकि 11 अन्य घायल अवस्था में हैं। मृतकों में 60 वर्षीय मकान मालिक तहसीन और उनके परिवार के 8 सदस्य शामिल हैं। मृतकों और घायलों की स्थिति, मृतक की संख्या 11, इनमें 4 बच्चे, 3 महिलाएं और खुद मकान मालिक शामिल हैं। एक ही परिवार के 8 सदस्य हादसे में मारे गए। 11 घायल, इनमें से 6 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। 5 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे की संभावित वजह शुरुआती जांच में क्या सामने आया। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ दुकानों में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक नई दुकान में रेनोवेशन हो रही थी, जिससे संरचना कमजोर हुई। वर्षों से सीवर का गंदा पानी दीवारों में रिसता रहा, जिससे दीवारें क्रैक होने लगी। आसपास की 4 से 5 इमारतों की हालत भी जर्जर बताई जा रही है। स्थानीय निवासी सलीम अली, दीवारें सालों से सीलन की वजह से कमजोर हो गई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन कौन कौन जुटा राहत में? एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, डीएफएस, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीएमए, दिल्ली पुलिस, लोकल वॉलंटियर्स। ऑपरेशन शनिवार सुबह 3 बजे से दोपहर तक चला। डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल, हमें 2:50 पर कॉल मिली। पहुंचने पर पूरी इमारत उपस्थित थी। सरकारी प्रतिक्रिया और कार्रवाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे पर दुख जताया और जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जांच का यह पता लगाया जाए कि आखिर ये त्रासदी क्यों हुई। एमसीडी ने भी पुष्टि की है कि यह बिल्डिंग करीब 20 साल पुरानी थी और पूरी तरह से भरी हुई। स्थानीय निवासियों की आवाज। रेयान, पड़ोसी, हमें लगा भूकंप आया है। जमीन हिल रही थी, बाहर देखा तो पूरी इमारत मलबे में बदल चुकी थी। सवाल जो उठा, क्या स्थानीय प्रशासन ने कभी इस इमारत की स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जांच की थी? लगातार मॉइस्चर और लीकेज की शिकायतों को क्यों नजरअंदाज किया गया? क्या निर्माण कार्य के दौरान कोई इजाजत ली गई थी? एक चेतावनी भरा संकेत। यह हादसा केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि शहर के पूरे अवैध निर्माण और लापरवाह सिस्टम की कहानी कहता है। दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में जहां जमीन की मांग के कारण बेतरतीब निर्माण बढ़ रहा है, यह घटना एक वेकअप कॉल है।